बोलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मुझे बताओ मेरे ऋतिक को क्यों मारा, क्यों उसकी जान ली? और एक और बात, सच मैं अच्छे से जानती हूँ, तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। बताओ मुझे कौन है खूनी ऋतिक का? मोनिशा, ट्रस्ट मी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, झूठ बोल रहा है। कौन है तुम्हारा कपी? बताओ मुझे। इससे सच बुलवाना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। उसी ने बताया जिसने मेरे ऋतिक को मारा, उस बिल्ला ने बताया। क्यों मारा? क्यों जान ली उसकी? क्यों? हाँ, मैंने मरवाया तुम्हारे ऋतिक को, मैंने उसका मर्डर करवाया। What? छोड़ूंगी तो नहीं मैं तुमने मेरे ऋतिक की जान लिया, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। मोनिशा, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। मोनिशा, मोनिशा, मोनिशा। आई एम सॉरी मोनिशा, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। I never wanted to do this, but I'm sorry मोनिशा। सुनो, तुम जैसा समझ लो वैसा बिल्कुल नहीं है। आप हमें सुनवाई के लिए कब ले जाने वाले हैं? अभी थोड़ी देर में सर। अच्छा अच्छा, वो जो कल गुंडे को हम लोग पकड़ के लाए थे, उसको मुझे मतलब आप लोग साथ में लेके जाएंगे ना कोर्ट की सुनवाई के लिए? हाँ, क्यों? आपसे भी कोई मिलने आने वाला है क्या? नहीं, मिलने वाले तो सब लोग कोर्ट में ही मिलेंगे, पर वो नहीं, मुझे लगा बिल्ला की तरह आपसे भी कोई। बिल्ला की तरह मतलब? बिल्ला से भी तो कोई मिलने आया है ना? कौन मिलने हैं? है कोई आदमी जो कहता है कि वो बिगड़े वाले को समझाने का काम करता है। अजीब आदमी है। एक मिनट, कहीं उससे मिलने वो मास्टरमाइंड तो नहीं है जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं? कहीं बिल्ला से मिलके फिर उसके साथ कोई सौदा करने तो नहीं आया वो? क्या हुआ? आप मेरा एक काम कर सकते हैं प्लीज? बोलिए। आप मुझे उस आदमी का नाम बता सकते हैं जो बिल्ला से मिलने के लिए आया था? नहीं सर, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्ला से कोई काम नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस आदमी का नाम क्या है, मिलने कौन आया था। क्योंकि अभी अभी आपने कहा ना कि जो मिलने के लिए आया था वो बिगड़े हुए लोगों को सुधारने का काम करता। तो मुझे सिर्फ इतना जानना था कि ये वही आदमी है कि जिसने मेरे परिवार को प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे मिलने आएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे परिवार वालों को पता क्या लगता है कि मैं बिगड़ गया हूँ। तो मुझे बस उसका नाम जानना है कि वही आदमी। और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो लोग मिलने के लिए आते होंगे वो लोग रजिस्टर में एंट्री तो करते होंगे ना। बस आप वो रजिस्टर पढ़कर मुझे बता दीजिए। ये तो अरे क्या हवलदार साहब, साला इतने प्यार से लड़का अगर किसी लड़की से उसका दिल मांगता ना, अपुन से अपुन का प्रॉपर्टी मांगता, माँ कसम अपुन उसको दे डालता। ये तो आपसे फिर भी उस आदमी का नाम मांग रहा है साहब। दे देना पता करके साहब। ओ साहब, क्या पता किस्मत मुझे इसलिए यहाँ इस जेल में ले आई है so that मैं उस मास्टरमाइंड का नाम पता कर सकूं कि आखिर वो है कौन जो मेरे और मेरी फैमिली के साथ इतना बड़ा गेम खेल रहा है। अरे मॉम, करीना आंटी को कुछ काम धाम नहीं है क्या? उन्हें पता है कि आप हॉलिडे पे गए हो तो भी आपको फोन करके मेरी कंप्लेन कर रहे हैं। अरे हाँ मॉम, कोई आया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। तुम बेबी, आई मुझे से पृथ्वी से मिलने आई हो। पृथ्वी तो घर पे नहीं है। मोनिशा, मैंने कहा पृथ्वी यहाँ पर नहीं है। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज ऋषभ की कोर्ट में हियरिंग है ना, ऋत्विक की मर्डर केस में। तुम लेट नहीं हो जाओगी? मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। लेकिन उससे ज्यादा अभी मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। सर, आप कह रहे थे कि आपके फैमिली वाले किसी को भेजने वाले हैं आपके पास। क्या ये वही आदमी है जिसको आपके फैमिली वाले ने भेजे? आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आप श्योर हैं कि जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था वो पृथ्वी मल्होत्रा ही है? उसी नाम की तो एंट्री की थी उसने रजिस्टर में। लेकिन सर, दुनिया में एक नाम के दो आदमी भी हो सकते हैं। अगर ये वही आदमी है
जिसको आपके फैमिली वाले ने भेजे हैं, तो वो आके पहले रजिस्टर में आपका नाम लिखता था, आपसे मिलने आता था, लेकिन उसने महेंद्र का नाम लिखा और मिलने गया बिल्ला को। प्रीता जी आप सिर्फ मेरी है, दूर हटिए उससे, छोड़ दीजिए उसे, मैं कहता हूं दूर हटिए। आप ठीक है? मैं अब ठीक हूँ प्रीता जी, आई एम जस्ट फाइन। एक कम था जो दूसरा भी आ गया। ये लव ट्रायंगल। मन तो करता है कि प्रीता जी की लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड को शूट एट साइट ही कर दूं। तो ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ प्रीता जी। थैंक यू सो वेरी मच। प्रीता जी भी यही बोल रही थी कि ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्ला, इसने आपको फंसाया है, ऋत्विक को किसी और ने मरवाया है। Damn it! ये तो थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि मैंने इससे कहा था कि प्रीता जी ने मुझे इसके लिए भेजा था, बिल्ला से मिलने के लिए, जो कि ऐसा है नहीं। प्रीता जी ने तो मुझे भेजा ही नहीं था। सब गड़बड़ हो जाएगी। ये थैंक यू तो बोल चुका है, अब आगे क्या बोलेगा? अब प्रीता जी पूछेंगी कि थैंक यू क्यों बोला। आपने मेरी पूरी फैमिली का इतना ख्याल रखा मेरे पीछे से। I just can't thank you enough for this. ऋषभ जी, ऐसा मत कहिए, ये मेरा भी तो परिवार है। आपके होते हुए मुझे इनमें से किसी की भी अपनी चिंता नहीं होगी। एक भरोसा रहेगा कि आप हैं। थैंक यू। इसको देख के लगता नहीं है इसने किसी का खून करवाया होगा। फैमिली मैन है, इतना भोला भाला है। देख, क्या देखूं सर? उसका प्यार देख। वो जो लड़की खड़ी है ना उसके पास में, क्या नाम है उसका? प्रीता। उस लड़की से बहुत प्यार करता है। उस लड़की ने हल्का सा क्या बोल दिया, अब तो वो थोड़ा ठीक दिख रहा है। कितना प्यार करता है देख। आपके होते हुए सिर्फ एक तसल्ली रहेगी कि आप मेरे परिवार के साथ हैं और इस पगलू का भी ख्याल कर रही हैं। एक दूसरे से चिपक चिपक के पागल करके रख दिया था तीनों ने, पर अब ठीक है। अब ये दोनों मेरी प्रीता जी से दूर दूर रहना पड़ेगा। नहीं रहे तो मैं कर दूंगा, क्योंकि प्रीता जी सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की है। पृथ्वी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो आए थे ना आज मिलने। मैं मिलने आया था? आज? हाँ, वो कहाँ? वो चलिए, कोर्ट का टाइम हो गया, हमें इनको ले जाना होगा। कोर्ट की सुनवाई से पहले कुछ पेपर्स साइन करने। ले चलो इन्हें। प्रीता जी, एक सेकंड, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आप मेरे साथ आ सकती हैं? जस्ट 2 मिनट्स। इस तरफ। ये ऋषभ नहीं मार है मेरे ऋत्विक को, इसे कड़ी से सजा दीजिए और इसे फांसी पे चढ़ाइए। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए आप लोग। कोर्ट आइए। एंड दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरेस्ट हिम।